जय भोलनाथ दोस्तों, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीतम सिंह स्वागत करता हूं मैं इस प्रीतम सिंह फिटनेस में। तो आजकल जो जमाना चल रहा है कि हर कोई वर्कआउट करने के बाद सोच रहा है कि वे प्रोटीन लेना। अब वे प्रोटीन कौन सा ले, कैसा ले, कौन यूज कर सकता है, इसके बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में हम। और वे प्रोटीन बनता कैसा ये भी बात करेंगे। तो जानेंगे वे प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। अब जानेंगे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है क्या। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो जैसे कि उसमें 30 to 80% ऑफ वे प्रोटीन होता है। उसमें से थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट कम किए जाते हैं, थोड़े बहुत लैक्टोज कम हुआ होता है और फैट भी उसमें थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन उसका जो कॉस्ट होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का वो थोड़ा सस्ता आता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1500 या 1600 रुपए किलो तक आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिल जाता है। अब बात करें वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट जो होता है, वे प्रोटीन आइसोलेट मतलब प्रोटीन का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म हो गया। जैसे कि उसमें से कार्ब हटा दिया, उसमें से फैट हटा दिया, उसमें से लैक्टोज हटा दिया, तो वे प्रोटीन, उसमें प्रोटीन का इंटेक जो है, प्रोटीन मतलब बढ़ गया उसमें से ज्यादा, मतलब उसमें 90% ऑफ प्रोटीन हो गया। इसी वजह से वे प्रोटीन आइसोलेट जो होता है वो महंगा आता है। और मसल बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट वो भी अच्छा होता है। और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज क्या होता है, जैसे कि वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज जो है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट को जब दोनों मिक्स करेंगे तो अब जाके वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज बनता है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो होता है आप वो कोई शेक हो गया या कोई ड्रिंक हो गया उसमें ले सकते हैं या फिर मिल्क में ले सकते हैं। अब जाने के वे प्रोटीन बनाया कैसे जाता है। वे प्रोटीन जो है, जब हम दूध को फाड़ते हैं तो उसमें से जो पनीर हमारा बनाया जाता है, उसमें जो पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता है वही हमारा रियल वे होता है। वही जब कंपनियां उसको ड्राई करके उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव मिला के या फिर फ्लेवर मिला के तब हमारा जाके वे प्रोटीन बनता है। अब बात करेंगे तो अगर कोई बंदा वे प्रोटीन ले रहा है, अगर किसी बाजू वाले ने देख लिया तो फट से जाके घर में बता दिया, अरे तुम्हारा लड़का तो वे प्रोटीन ले रहा है। वो अगर आपका लड़का किधर बाहर में बीड़ी फूक रहा है या फिर कोई नशा कर रहा है तो साइड में जाके क्या बोलेगा, थोड़ा मेरे को भी दे। ये सच्चाई है वे प्रोटीन के बारे में। और वे प्रोटीन के बारे में इतने लोगों ने मिथ बना के रख दिया है कि वे प्रोटीन मतलब तुम्हारा किडनी खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए मिथ में ना फंसे। वे प्रोटीन जो है नेचुरल दूध से बनाया जाता है और पनीर को जब उसमें पनीर का जब पानी निकाल दिया जाता है तब उसमें से वे प्रोटीन जो बन जाता है। अब वे प्रोटीन मतलब है क्या। वे प्रोटीन मतलब एक अमीनो एसिड प्रोफाइल है। जैसे कि अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे कि इसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारे वो डाइट द्वारा या फिर सप्लीमेंट द्वारा हमें दिए जाता है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है तो हमारी बॉडी खुद उसे बनाती है। इसीलिए हमें वे प्रोटीन में उसका इसेंशियल अमीनो एसिड भी होता है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी वे प्रोटीन में मिलाया जाता है। और तरह के विटामिन और मिनरल वे प्रोटीन में ऐड किए होते हैं और आपको जो चाहिए फ्लेवर उसमें भी ऐड किया होता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन ले कैसे, पानी में या फिर मिल्क में। जैसे कि हम जानेंगे, जब आप वे प्रोटीन मिल्क लेते हैं तो वे प्रोटीन मिल्क में जब लेते हैं तब आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत हो जाती है, मतलब वो स्लो डाइजेशन हो जाता है। अगर वही प्रोटीन आप पानी में लेते हैं वही आपका डाइजेशन जो है फास्ट हो जाता है। कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि वे प्रोटीन जब दूध में लेते हैं तो उनका पेट एकदम ही भर जाता है, मतलब जो उनको एपेटाइट है वो खत्म हो जाती है। 1-2 घंटा उनको भूख ही नहीं लगती है वे प्रोटीन लेते हैं तब। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, उनको हमें ध्यान रखना है वे प्रोटीन के बारे में। अब वे प्रोटीन कौन कौन ले सकता है तो वे प्रोटीन जो है 10 साल के कि वो नहीं तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप वे प्रोटीन में ना फंसे, आप एक अच्छी डाइट ले, उससे आप प्रोटीन रिकवरी कर सकते हैं अपने दिन भर की। वे प्रोटीन का मतलब, जैसे कि आप वे प्रोटीन, अभी कोई कॉलेज स्टूडेंट हो गया तो वे प्रोटीन लेने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आएगा। अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लेने जाएंगे तो 2000 से 2200 प्लस जाएगा। और कॉलेज स्टूडेंट को इतना मैनेज करना जो है उतना संभव नहीं है। जैसे कॉलेज में जब रहते हैं तब ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे मिलते हैं, डाइट के लिए 500 से 1000 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स अगर आप ऐड करेंगे तो इतना नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप डेली रूटीन में ड्यूटी जा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तब भी आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। खासकर आप अपने डॉक्टर की सलाह से वे प्रोटीन ले तो अच्छा होगा। जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं होगी तो उनको भी अपने डॉक्टर की सलाह से ही वे प्रोटीन लेना चाहिए। वे प्रोटीन जो है वो कोई भी ले सकता है। मतलब अब बात करेंगे वे प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है। जैसे कि आप बोलते हैं कि वे प्रोटीन लिया, ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर लड़के क्या करते हैं कि एक प्रोटीन ले लिया, एक डब्बा ले लिया, 1-2 डब्बे ले लिए, बाद में बोलेंगे कि
अरे रिजल्ट ही नहीं, तो बात ये है कि वे प्रोटीन जो है उसका आपका मसल मास नहीं गेन करेगा, वो आपका डेली रिकवरी जो है प्रोटीन की वही अपने काम करेगा कि आपका डेली जो प्रोटीन इनटेक है दिन भर का वही आपका रिकवर करने का काम जो है प्रोटीन सप्लीमेंट करता है। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो प्रोटीन सप्लीमेंट का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी आप जान ले कि वे प्रोटीन जो है एक अच्छा ब्रांड का होना चाहिए। आप सस्ते में जाके ये नहीं फंसे कि मैंने तो ये प्रोटीन ले लिया और मेरे ये साइड इफेक्ट हो गया, तो इससे वे प्रोटीन का जो है नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप वे प्रोटीन ले, लेकिन एक अच्छा ब्रांड का ले, सस्ते चक्कर में ना पड़े। अब बात करेंगे कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन को कब लेना चाहिए। अब देखो, जैसे कि आप डिपेंड है कि आप वे प्रोटीन कब लेना चाहिए, आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं या फिर इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो वे प्रोटीन जो है वर्कआउट के बाद बेस्ट होना चाहिए। अब बात यह है कि आप अगर वर्कआउट हो गया और डायरेक्ट वे प्रोटीन पी रहे तो वे प्रोटीन आपके बॉडी में ज्यादातर डिजोल्व नहीं करेगा, मतलब जब आप वर्कआउट करते हो वैसे ही आपकी बॉडी थक चुकी है, और अब जब डायरेक्ट वे प्रोटीन पियोगे तो वो पूरा जो है वे प्रोटीन वो एनर्जी के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए आप क्या करें कि जब भी आपका वर्कआउट हो पहले थोड़ा सा कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है वो अपने डाइट वर्कआउट के बाद ऐड करें। मतलब क्या होगा कि अगर आप जैसे कि वर्कआउट किए तो एनर्जी लेवल है जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिया है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्रोटीन जो है आपके बॉडी में वो प्रोटीन लगेगा। अब मैंने आपको वे प्रोटीन के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप वे प्रोटीन तो ले रहे हैं, ये बात भी सही है, लेकिन वर्कआउट करते वक्त भी ये बात मैं ये बात बोलूंगा कि जब तक आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक आपका मसल ग्रो नहीं हो पाएगा। ये बात मैं हर वीडियो में बताऊंगा आपको, जब तक आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक आपकी मसल नहीं बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।